जब कभी भी कहानियों का जिक्र होता है तब बच्चों का भी जिक्र जरूर से किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहानियाँ मुख्य रूप से बच्चों को ही सबसे ज्यादा पसंद होती है। ये कहानियाँ ही वो माध्यम है जिससे यकीनन उन्हें नई प्रेरणा मिलती है और साथ ही जीवन को सही तरीके से जीने का सीख मिलती है। नाश्ते की मेज पर फिर से झगड़ा हो गया था। मैं चैन से अपने आलू के पराठे पुदीने की चटनी में डुबो डुबो कर खा ही रहा था कि पापा ने फिर से वही टॉपिक छेड़ दिया था। पापा बोले, सिद्धांत, मुझे इस मामले पर और बहस नहीं करनी है। इट्स फाइनल। तुम हॉस्टल जा रहे हो। 5 दिन में फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। मैंने कॉलेज के ट्रस्टी से बात कर ली है। मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था। मैंने पापा से कहा, पापा प्लीज, एक बार फिर मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहता। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए आप लोग। मुझे नहीं पसंद वो गंदी डॉर्मेट्रीज, गंदी पीली दाल जो पूरे साल मिलती है। और मैं वो बाथरूम्स नहीं शेयर करना चाहता। क्यों आप पीछे पड़े हैं? इतना बड़ा बोझ हूँ क्या? मेरे फ्रेंड्स यहाँ हैं, आप लोग हैं, सब ठीक तो है, तो मुझे क्यों भेजा जा रहा है? आप बोर्डिंग गए थे, ग्रेट, मैं नहीं जाना चाहता ना। पापा मम्मी की तरफ घूमे और बोले, देख लिया आपके लाड़ प्यार का नतीजा। मैंने हॉस्टल में ही वो डिसिप्लिन सीखा और उसी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। गायत्री, समझाओ उसे, आज शाम तक मुझे वो फॉर्म भरे हुए चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में स्कूल पहुँच गया। अपने गैंग को ढूंढ रहा था कि कोई मिले तो थोड़ा हंसी मजाक हो, जरा हल्का महसूस हो। लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा था। गैंग कैंटीन में नहीं था, प्लेग्राउंड में नहीं दिखा। आखिरकार देखा क्लास में मजमा लगा था। क्लास में बड़ा शोर था। मैंने सोचा, लगता है रिजल्ट्स की तारीख अनाउंस हो गई थी। मैंने ये भी सोचा कि आज सारे फ्रेंड्स से कहूँगा कि फिल्म देखने चलते हैं। अभी मस्ती कर लें, रिजल्ट्स में जो आएगा भाड़ में जाए। कम से कम ये हॉस्टल की चिक चिक से कुछ मन तो हटेगा। अचानक सबने मुझे देखा और एक सेकंड में शोर खामोशी और फुसफुसाहट में बदल गया, जैसे किसी ने गर्म दहकती हुई कड़ाही को बर्फीले पानी में फेंक दिया हो। मैंने कहा, क्या हुआ यार? मैं शर्मा सर नहीं हूँ। मैंने देखा कि सारी क्लास एक अखबार में कुछ देख देख कर उसी के बारे में बात कर रही थी। मेरे दोस्त अब वो अखबार एक डेस्क के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या गोरख धंधा है। ये क्या हो रहा था? ये मार्च के महीने में अप्रैल फूल जैसा सीन तो नहीं था। मैंने कहा, क्या छुपा रहे हो यार? मेरे पहले प्यार, एंजेलिना जोली की तस्वीर छपी है क्या? कोई पेपर देने को राजी ही नहीं हो रहा था। आखिरकार मैंने खुद ही जाकर एक दोस्त के हाथ से अखबार छीन लिया। हेडलाइन पढ़ी तो मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसमें शहर के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट इनकम टैक्स विभाग की किसी फाइल से निकालकर छाप दी गई थी। तीसरे नंबर पर मेरे पापा का नाम था। मुझे नहीं लगता कि मैं वो नज़ारा कभी भूल पाऊंगा। क्लास में एक तरफ आखिरी 4 कतारों में मैं, मेरे दोस्त और क्लासमेट्स बैठे थे और क्लास के दूसरे छोर पर एक खाली ब्लैकबोर्ड के ठीक सामने, खाली बेंचों पर इस पार एक अखबार हाथ में लिए, मैं खड़ा था। इस क्लास के बाहर, इस स्कूल के बाहर, याद शहर में ऐसे ही इतने हजारों चेहरे होंगे, मेरे परिवार पर हंस रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे। मेरे पापा का नाम शहर के सबसे भ्रष्ट लोगों में था। कई मिनटों तक मेरे पांव ही वहां से नहीं हिले, जैसे मैं लोहे का एक बुत बन गया था और जमीन एक विशाल चुंबक। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे चक्कर आ रहा था। दादाजी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वही दादाजी जिन्होंने सिखाया था कि किसी का 1 रुपया भी अगर गलती से पास रह जाए तो उसे वापस करो, ईमानदार बनो, अच्छा इंसान बनो। मैं धीरे धीरे चलता हुआ क्लास के बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि मेरी पीठ में हजारों तलवारें, तीर, भाले एक साथ घुसे जा रहे थे।
असल में ये मेरे दोस्तों की नज़रें थीं, जो मुझे क्लास से निकलते हुए देख रही थी। वही नज़रें, जिनमें मैं आज गिर गया था और एक बेईमान आदमी का बेटा रह गया था। मैं स्कूल से बाहर निकला, रोज की तरह ऑटो नहीं पकड़ा, 1.5 घंटे पागलों की तरह पैदल चलता रहा। घर पहुंचा तो पसीने से लथपथ, कमीज, स्कूल की टाई, अस्त व्यस्त, कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। पता ही नहीं चला कब आंसू निकल पड़े। फोन पर एसएमएस आया। मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि का था। वो मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने फोन किनारे रख दिया। महंगा था फोन, 30,000 रुपए का। पापा ने पिछले जन्मदिन पर तोहफा दिया था। आज इस फोन को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 3 घंटे वैसे ही पड़ा रहा। फिर अचानक उठा और पापा की स्टडी में चला गया। एक बदहवास, खोजे कुत्ते की तरह कुछ ढूंढ रहा था मैं। शाम को पापा वापस आए। घर पर सब ऐसे बन रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं वापस अपने कमरे से कागज के 2 पन्ने लेकर पापा की ओर बढ़ा। पापा ने कॉफी किनारे रखी और बोले, हाँ, भर दिया बोर्डिंग का फॉर्म। चलो कल भिजवा देता हूँ। ये लो 5,000 रुपए, हॉस्टल के लिए शॉपिंग कर लेना। मैंने कहा,